हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरसागर से प्रथम स्कंद विनय संबंधी पद। सूरसागर सूरदास जी का लिखा हुआ महाकाव्य है। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है और जो इसका प्रथम स्कंद है इसमें इन्होंने विनय संबंधी पद लिखे हैं। इन विनय संबंधी पदों में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से अपने उद्धार की कामना की है। तो इसका जो पहला विनय संबंधी पद है इसमें इन्होंने श्री कृष्ण जी कमल रूपी चरणों की इसमें उन्होंने वंदना की है। तो उनका जो विनय संबंधी पद है वो इस प्रकार से है। चरण कमल बंधौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधौ तिहि पाई। तो जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं और अंत में हमें लिखना होता है विशेष, जिसके अंतर्गत इस पद से संबंधित भाव पक्ष की और कला पक्ष की विशेषताएं लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले संदर्भ हम क्या लिखेंगे? संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर के विनय के पद से अवतरित है। फिर उसके बाद हम इसका प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि इसमें सूरदास जी ने सगुण भक्ति के आधार पर ईश्वर की वंदना की है। किसकी वंदना की है? ईश्वर की वंदना की है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंधौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंधौ हरिराई अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि जो भी उनको स्मरण करता है या जो भी उनको याद करता है वे उसकी अवश्य ही सुनते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी कृपा को प्राप्त करके, जाकी कृपा का मतलब है कि जिनकी कृपा को प्राप्त करके पंगु गिरि लंघे, पंगु का मतलब है जो लंगड़ा होता है, लंगड़े व्यक्ति को पंगु कहा जाता है या अपंग को पंगु कहा जाता है, कि जिनकी कृपा को प्राप्त करके पंगु व्यक्ति गिरि को लांघ जाता है, गिरि अर्थात पर्वत को भी लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान की कृपा को प्राप्त करके बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति या बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक है, रंक अर्थात निर्धन व्यक्ति भी सिर में छत्र को धारण करने वाला हो जाता है। जिस प्रकार से राजा या धनी व्यक्ति के सेवक उसके शीश पर छत्र को लेकर चलते हैं या राजा छत्र को धारण करता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके निर्धन व्यक्ति भी शीश पर छत्र को धारण करने वाला बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे कृपालु भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे कष्टों को दूर करें या मेरे जैसे दीन दुखी की प्रार्थना को सुनकर मेरे जैसे दीन दुखी लोगों के कष्टों को दूर करें। तो इस प्रकार ये इस विनय संबंधी उनके पद की व्याख्या हमने करी। अब हम इसमें देखेंगे विशेष के अंतर्गत इसके काव्यगत और भावपक्षीय विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले काव्यगत विशेषताओं में हम देखेंगे अलंकार कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर चरण कमल जो है, यहाँ पर चरण कमल में रूपक अलंकार है, चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण है ना। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही सूरदास स्वामी में भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे 100 वर्ण की दोनों शब्दों में आवृत्ति हुई है। इसके अलावा जो दूसरी विशेषता, अगर हम इसकी भाव पक्षी विशेषता देखेंगे तो उसमें आ जाएगी कि इष्ट देव की भक्ति करने से सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा सूरदास जी का मानना है।
सूरदास जी ने यह बताया है कि इस देव की भक्ति करने से सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है। और नंबर 3 जो इसकी विशेषता है या विशेष के अंतर्गत जो आएगा उसमें हम कहेंगे कि इसमें ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का बहुत ही सरल और प्रभावमयी प्रयोग इसमें किया गया है। तो बच्चों, ये विनय संबंधी पद की अभी हम ये व्याख्या इसमें संपूर्ण होती है।